नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार नेटवर्क से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। गांव सुधानपुरा में इसमें मौजूद हूं और आज हम एक ऐसे शख्सियत से, या यूं कह दें कि आज ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवा रहे हैं जिन प्रतिभाओं ने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। मैंने जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप सुधानपुरा में पधारे। जी, पहले तो थोड़ा दर्शकों को गुरुजी अपने मुख से थोड़ा परिचय करवा दें। वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट फतुही श्री गंगानगर राजस्थान में हम एक गुरुकुल चलाते हैं और वो वह गुरुकुल है जो पुरानी परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, भगवान राम की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे लड़कों के और लड़कियों के भी अलग अलग गुरुकुल होते थे, जिनमें तलवार, भाला, लाठी चलाना और वैदिक दर्शन, व्याकरण आदि सब का पठन पाठन होता था। तो वो परंपरा हमारी पुरानी सत्य सनातन परंपरा है, जिसको चला करके हम पुरानी परंपरा को जीवित रख रहे हैं। और हमारा धर्म क्या था और हम किस प्रकार से रहते थे, हमारा खान पान क्या था, परमपिता परमात्मा ने वेद में ये सब बातें बताई कि आप कैसे रहें, क्या करें। तो उसका सब विषय जो है वो वेद में है। और वेद का पठन पाठन का विषय जो होता है व्याकरण, दर्शन, महाभाष्य आदि, तो यही हमारा पठन पाठन गुरुकुल ये है। यह कोई नई परंपरा नहीं है, यह पुरानी परंपरा है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। तो हम वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट फतुही में चलाते हैं। वहाँ पर हमारी पुरानी परंपराएं, पुरानी पढ़ाई क्या है और वो जीवन कैसे हैं, क्यों जीते हैं, किस लिए जीते हैं, मानव धर्म क्या है, मानवता क्या है, अर्थात इंसानियत क्या है, वो सब वेद में बताया गया है। और उसी पढ़ाई को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वहाँ वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट में बालिकाएं ही रहती हैं, पढ़ाने वाली भी अध्यापिकाएं होती हैं। उस परंपरा को जीवित रखने के लिए और हमारी पुरानी शैली क्या है, हमारी पुरानी शिक्षा नीति क्या है, उसको हम चलाते हैं और उसी को करते। उसके आधार पर कुछ बालिकाएं, जैसे जी थोड़ा परिचय करवा दो जी। हाँ, एक बालिका है मंजू कहते हैं शॉर्ट में। तो आप नेशनल में कई बार कुश्ती में मेडल जीत चुकी हैं और अभी आप शास्त्री में पढ़ रही हैं। और आप हैं आसाम की रहने वाली हैं और आप बीच में योगिता नाम है, ये बीकानेर की हैं और पढ़ने में, योगासनों में बहुत अच्छा परिश्रम कर रही हैं। और ये पास में, मेरे पास में बैठी किरण नाम है, ये मध्य प्रदेश की हैं और ये भी बड़ी होनहार बालिका हैं। यद्यपि हमारे गुरुकुल में काफ़ी बालिकाएं हैं, कोई जूडो, कोई कुश्ती, कोई आसन, कोई कुछ दूसरे उसमें करती हैं। हमारी पुरानी परंपराएं कैसे हैं, गाय के घी से हवन करना, यज्ञ करना, जो कि अमेरिका में जो रिसर्च हुई उसमें इसका नाम हीलोन साइंस रखा, अर्थात वातावरण की शुद्धि करने वाला। 1 तोला घी 1 टन हवा को शुद्ध करता है। वो हवन हम प्रतिदिन करते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुंचंती सर्वी किल विषय ते तोम अघ पापा यह पचंती आत्म कारणा। जो केवल अपने लिए पकाता है वह पाप पकाता है। इसलिए सबसे पहले हम हवन यज्ञ संध्या करते हैं, अर्थात दूसरों को खिलाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, जिससे हमारा फल फूल कंद मूल सब शुद्ध हो जाए और हम सब रोग रहित हो जाएं। महर्षि दयानंद ने एक बात कही, जब तक इस देश में यज्ञों का अनुष्ठान होता रहा यह देश सुखों से पूरित और दुखों से रहित था। आज नाना प्रकार की बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं कि हमने यज्ञ करना बंद कर दिया। गुरुकुलों में यज्ञ करवाते हैं, करते हैं प्रतिदिन। इसलिए हम उस स्वस्थ परंपरा को भी रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों। और वहाँ पठन पाठन में एक विषय है आयुर्वेद, जिसमें आज दुनिया भर के लोगों को शुगर हो गई है। आपके राजस्थान में बबूल कहते, कीकर कहते, उसको पातड़ी कहते हैं। यदि उस पातड़ी को उबाल करके दे देवें तो मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर, धातु, ये सब रोग नष्ट हो जाएं, घुटनों के दर्द भी दूर हो जाएं। तो इस प्रकार का ये हमारा आयुर्वेद का विषय भी उसमें निहित है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, हम कैसे करें, स्वस्थ कैसे रहें, 100 वर्षों तक कैसे जिए, हार्ट अटैक से कैसे बचे, हेपेटाइटिस बी और सी क्यों हो गई है, इन सब का उपचार आयुर्वेद और गुरुकुल में होता है। तो ये हमारी परंपरा है
और वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट फतुही श्री गंगानगर राजस्थान में है। ओम शांति। प्रणाम। मैं असम की रहने वाली हूँ और शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ाई करती हूँ और गुरुकुल में रह के बहुत अच्छा लगता है। घर में इनसे पढ़ाई करते वक्त ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में जाके हम दूसरे बच्चों की तरह पार्टी में जाते हैं, कहीं पे कुछ खेलने चले जाते हैं, वहाँ मन नहीं लगता है। गुरुकुल में रह के सुबह हम दिनचर्या में सुबह उठते हैं 4 बजे तो अच्छा लगता है। गुरुकुल में रह के बहुत कुछ सीखने मिलता है जो हम घरों में नहीं सीख पाते। अब मैं शास्त्री प्रथम वर्ष कक्षा में हूँ और जूडो, कुश्ती ये सब खेल भाग लेती हूँ राजस्थान में और नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा नाम योगिता है। मैं बीकानेर से आई हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और कुछ सीखने के लिए भी आई हूँ। योग स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। योग करने से अच्छा होता है, जो स्वास्थ्य ठीक रहता है, बुद्धि बढ़ती है। ओम का जाप करने से चिंतन अच्छा होता है। और शोधानपुरा में आप पधारी तो यहाँ लोगों ने आपका किस तरह से मान सम्मान किया, कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके गांव में अच्छा लगता है। यज्ञ किया था? यज्ञ किया। अच्छा। और यहाँ के सारे स्वागत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी। और ब्लड मैन ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ का ये गांव है, तो इसलिए ये भी अच्छा लगेगा। हाँ जी। लाभ सिंह जी, आप इस मिशन में हो और कई बार आपने रक्तदान किया है, गुरु महाराज को आप साथ लेके आए हो, ये बालिकाएं आपके साथ हैं। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब यूँ कहें कि हमारा जो प्राचीन भारत था उसकी एक झलक सी प्रस्तुत हो रही है यहाँ पर। आपको कैसा महसूस हुआ? शोधानपुरा में आज एक पारिवारिक गृहस्थ में प्रवेश का कार्यक्रम था जी, राम सिंह जी नाइक के यहाँ जी। तो प्रवेश के लिए आज गृह प्रवेश में हवन का कार्यक्रम रखा गया जी। और उसमें इन बेटियों को और स्वामी जी महाराज को फतुही कन्या गुरुकुल से बुलाया गया। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि पर्यावरण का वातावरण जो दूषित होता जा रहा है उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में यज्ञ करवाएं। देसी गाय के घी से और वेद मंत्रों के माध्यम से ये प्रक्रिया अगर घर घर में चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को काफ़ी शुद्ध करेंगे। और इसके लिए मेरा ये व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि मैं सुबह गांव से 100 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ, इसीलिए कि हमारी ये परंपरा लगातार हर घर में चलती रहे और पर्यावरण शुद्धि में समाज अग्रणी भाग ले, ताकि हमारा ये जितना प्रदूषित वातावरण हो रहा है उसमें सुधार हो। यही कामना के साथ मैं इसमें भाग लेता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।